हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 21 है। 20 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, यूके पीसीएस हो या फिर आरएस हो, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। देखिए, या फिर किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, फर्स्ट टाइम जो विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले कि जब भी मेरी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, टेस्ट नंबर 1 से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 का प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां से जो है कि टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 21 तक देख सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वहां से जाकर के स्टार्ट करके देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म की पहचान कीजिए। वाजसनेयी संहिता बौद्ध धर्म से, आचारांगु सूत्र भागवत से, अंगुत्तर निकाय भागवत से, पंचरात्र संहिता जैन से। देखिए, ये कुछ ग्रंथ्स के नाम दिए गए हैं कि ये किसके ग्रंथ हैं ये। अगर बात करें हम वाजसनेयी संहिता की, तो ये जो है कि आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। आचारांग सूत्र की बात करें हम, तो ये जो है कि भागवत धर्म का नहीं है, ये भी जो है कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और अंगुत्तर निकाय की बात करें हम, तो ये भागवत का है। और पंचरात्र संहिता की बात करें तो ये जैन धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, तो इसमें गलत कौन सा है? तो आपका बी ऑप्शन। कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों का गलत युग्म बताइए। उमरसार गुजरात में, बाहुर पांडिचेरी में, नीचा होम जम्मू कश्मीर में, कालाकोट राजस्थान में। देखिए, कोयले के कुछ उत्पादक क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है कि ये कहाँ पे हैं। तो देखिए, उमरसार ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका गुजरात में। बाहुर ये पांडिचेरी में। नीचा होम ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और कालाकोट जो है कि ये राजस्थान में नहीं है, ये कहाँ पे? तो ये जो है कि जे.एंड.के में है। ठीक है, तो ये गलत कौन सा है? तो गलत है आपका डी वाला। रेशम और प्रमुख क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म बताइए। मूंगा असम, शहतूती कर्नाटक, टसर छत्तीसगढ़, ईरी असम। देखिए, रेशम और उसके प्रमुख क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है, इसमें से आपको गलत युग्म बताना है। देखिए, मूंगा ये कहाँ पे है? तो ये है आपका असम में। शहतूती ये आपका कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। टसर की हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये कहाँ पे? तो ये जो है कि झारखंड में है। ठीक है, टसर जो है कि ये झारखंड में। ईरी कहाँ पे है? तो ये असम में है। तो गलत कौन सा है? तो ये सी ऑप्शन। राज्य और राजवंश से संबंधित गलत युग्म बताइए। बिदर, बरिदशाही, बीजापुर, इमादशाही, बरार, इमादशाही, गोलकुंडा, कुतुबशाही। देखिए, राज्य और राजवंश से संबंधित गलत युग्म बताना है इसमें। बिदर, बरिदशाही ये आपका सही है, राज और राजवंश। बीजापुर ये जो है कि इमादशाही नहीं है, आदिल शाही। ठीक है, आदिल शाही है ये। बरार इमादशाही है। गोलकुंडा कुतुब शाही है। तो इसमें गलत युग्म कौन सा है? तो गलत युग्म है आपका ये बी ऑप्शन। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून एवं उनसे संबंधित गवर्नर जनरल का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बाल हत्या निरोधक कानून लॉर्ड बेलेजली, सती प्रथा निषेध कानून विलियम बैटिक, शारदा एक्ट लॉर्ड डलहौजी, नवजात कन्या हत्या कानून जॉन शोर। देखिए, कुछ कानून बनाए गए थे और किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में वो बना था या किसने बनाया था, ये जो है कि सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है। देखिए, बाल हत्या निरोधक कानून ये जो है कि किसके कार्यकाल में बना था? तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बना था 1802 ईस्वी में। सती प्रथा निषेध कानून ये जो है कि विलियम बैटिक के कार्यकाल में बना था। और कब बना था ये? तो 1829 में बना था। शारदा एक्ट काफ़ी फेमस है ये एक्ट। ये जो है कि डलहौजी के कार्यकाल में नहीं बना था, ये किसके कार्यकाल में बना था? तो ये बना था आपका किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में बना था। देखिए, शारदा एक्ट है क्या? इसमें जो है कि बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और जो बालिकाएं हैं उनके लिए जो है कि 14 वर्ष निश्चित किया गया। और यह कानून कब आया था? तो 1929 में आया था लॉर्ड
इरविन के समय में पारित हुआ था। ठीक है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। नवजात कन्या हत्या कानून ये जॉन सोर के कार्यकाल में आया था और 1795 में आया था ये। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धात्विक खनिजों के लिए गोंडवाना क्रम की चट्टानें सुप्रसिद्ध है। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ टर्शियरी क्रम के औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है। देखिए, धात्विक खनिज के लिए कौन सा गोंडवाना क्रम की चट्टानें सुप्रसिद्ध है। देखिए, धात्विक खनिज की अगर हम बात करें तो धात्विक खनिज के लिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें सुप्रसिद्ध है। देखिए, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती है उसमें सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता ये सब सारे चीज़ें पाई जाती है। और ये कहा जाता है कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है। गोंडवान क्रम की चट्टानें सुप्रसिद्ध नहीं है धात्विक की दृष्टि से। धात्विक की दृष्टि से कौन सा है, तो धात्विक की दृष्टि से है आपका धारवाड़। और गोंडवाना क्रम की चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, देश का जो 90% से अधिक कोयला जो है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये गलत है। दूसरा है कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थ टर्शियरी क्रम के औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं, तो ये दूसरा आपका सही है। तो होगा आपका कौन सा, ये बी ऑप्शन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में निर्मित प्राचीन पर्वत को आर्कियन पर्वत कहते हैं। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प से समुद्रों में रीढ़ विहीन जीवों का उद्भव हो गया था, किंतु शैलों का जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव था। देखिए, इसमें विचार करना है और इसमें से सही कौन है ये बताना है। ठीक है, देखिए, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में निर्मित प्राचीन पर्वतों को आर्कियन पर्वत कहते हैं, बिल्कुल सही है। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में समुद्रों में रीढ़ विहीन जीवों का उद्भव हो गया था, किंतु शैलों का जीवाश्मों का पूर्णतः क्या था, अभाव था। ये भी आपका सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन कि 1 और 2 दोनों सही है। मकर रेखा निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, महाद्वीप, ये सभी। देखिए, जो मकर रेखा है पूछा जा रहा है कि किससे होकर के गुजरती है, मतलब किन किन ये महाद्वीपों का नाम दिया गया है। ठीक है, ये किन किन से होकर के गुजरती है, तो देखिए ये है आपका मकर रेखा, ये आपका क्या है, ये है आपका विषुवत रेखा और ये है आपका ऊपर क्या है, कर्क रेखा है। ठीक है, देखिए कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा जो है कि भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। ठीक है, ये बात की जा रही है मकर रेखा की। ठीक है, मकर रेखा जो है कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ही 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर पश्चिम से पूर्व की तरह खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। और ये देखिए साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, तो यहाँ यही दिया गया है दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। मतलब किससे होकर के गुजरती है, तो ये तीनों से होकर के गुजरती है, तो इसका मतलब कि ये सभी हो जाएगा। कृष्णा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य सम्मिलित हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सभी। कृष्णा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं। देखिए, जो कृष्णा जल विवाद अधिकरण है, ठीक है, इसकी स्थापना जो है कि 1969 में किया गया था। और कृष्णा नदी जो है कि कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती हुई कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये कर्नाटक में भी, आंध्र प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी और तेलंगाना में बहती है। तो ये जो है कि शामिल है ये तीनों, मतलब कि ये सभी हो जाएगा। धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। धन विधेयक की कुछ शर्तों में भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि में धन जमा करना या निकालना शामिल है। देखिए, धन विधेयक के बारे में बात की जा रही है, इसमें से सत्य कौन सा है। संविधान का जो अनुच्छेद 110 है उसमें धन विधेयक से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, बिल्कुल सही है। और धन विधेयक की जो शर्तें हैं उसमें भारत की जो संचित निधि है, आकस्मिकता निधि में धन जमा करना या निकालना भी शामिल है इसमें। तो ये भी आपका सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है।
देखिए धन विधेयक के बारे में अगर हम बात करें तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है? तो केवल लोकसभा में। देखिए धन विधेयक लोकसभा में पेश किए जाने से पहले क्या होता है कि राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक होता है, ठीक है। और लोकसभा में यह पारित होने के बाद ये कहाँ जाता है? तो ये राज्यसभा में जाता है, और वहां पे राज्यसभा में भेजने से पहले, मतलब भेजने के साथ साथ ही एक प्रमाण पत्र भी मतलब संलग्न किया जाता है कि ये जो है कि धन विधेयक है, जब लोकसभा से राज्यसभा में जाता है। तो देखिए राज्यसभा के पास जो है कि 14 डेज का टाइम होता है कि 14 डेज में इसका वापस कर दें, जो भी मतलब सहमति से या फिर असहमति से। लेकिन अगर ये वापस नहीं करता है तो 14 डेज के बाद जो है कि ये खुद ही मतलब ये बिल पारित समझा जाता है, ठीक है। तो वहां पे कितना टाइम रहता है? 14 डेज रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए स्रोतों का गलत युग्म बताइए। मूल कर्तव्य सोवियत संघ, राष्ट्रपति का महाभियोग संयुक्त राज्य अमेरिका, एकल नागरिकता ब्रिटेन, राज्यपालों की नियुक्ति जर्मनी। देखिए जो स्रोत हैं हमारे संविधान के वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, इसमें से गलत युग्म बताना है। देखिए हमारा जो मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, वो कहाँ से लिया गया है? तो आपका सोवियत संघ रूस से लिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग ये कहाँ से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। एकल नागरिकता, हमारे देश में जो एकल नागरिकता है वो ब्रिटेन से लिया गया है। और राज्यपालों की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है? तो राज्यपालों की नियुक्ति जो है कि जर्मनी से नहीं लिया गया है। राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान जो है कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। देखिए कनाडा के संविधान से और क्या लिया गया है? संघीय शासन प्रणाली। और जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से, जो जर्मन का बीमर संविधान है, उससे आपात उपबंध लिया गया है, ठीक है। तो ये आपका गलत युग्म है। तृतीय श्रेणी में प्रयुक्त किए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, इनमें से कुछ भी नहीं। तृतीय श्रेणी में प्रयुक्त किए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो वो है आपका आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए कंप्यूटिंग के तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के जगह पे जो है कि आईसी का इस्तेमाल होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट का। प्लाटर किस प्रकार के उपकरण का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, लाइन प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर। देखिए प्लाटर एक किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये कंप्यूटर का डिवाइस है और ये जो है कि आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्लाटर जो है कि आउटपुट डिवाइस है। देखिए प्लाटर कंप्यूटर की एक आउटपुट डिवाइस होती है और ये प्रिंटर की तरह ही होता है, ठीक है। देखिए इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है कि वेक्टर ग्राफिक को छापने के लिए किया जाता है, बड़े आकार का मैप बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए, पोस्टर चार्ट बनाने के लिए और 3D प्रिंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये है आपका आउटपुट डिवाइस। 1917 ईस्वी में उत्तर प्रदेश होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय। देखिए 1917 की बात की जा रही, इसमें जो उत्तर प्रदेश था उसमें होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए अगर हम बात करें होम रूल लीग की स्थापना की, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है कि 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में कहाँ पे? बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया गया, ठीक है। मतलब कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पहले किया गया और एनी बेसेंट के बाद जो है कि उसके बाद में किया गया। और यहाँ बात की जा रही है कि जब 1917 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में जो होम रूल लीग थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे कौन? मोतीलाल नेहरू जी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर हैं, उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। बेल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़, नगवा सुकी मंदिर प्रयागराज नगर, पभोसा जैन मंदिर कौशाम्बी, मिलिट्री मंदिर वाराणसी। देखिए बेल्हा देवी मंदिर कहाँ पे है? तो ये प्रतापगढ़ में है। नगवा सुकी मंदिर कहाँ पे है? तो ये आपका प्रयागराज नगर में है। पभोसा जैन मंदिर ये आपका कौशाम्बी में है। और मिलिट्री मंदिर ये कहाँ पे है? वाराणसी में नहीं है, ये कहाँ है? तो ये फैजाबाद में है। तो ये आपका गलत है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य एवं उनके प्रचलित क्षेत्र का गलत युग्म बताइए। जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में, नटवरी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में, कालाबाजी नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में, राय नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में। देखिए कुछ लोक नृत्य का नाम दिया गया है और ये प्रचलित किस क्षेत्र में है इसके बारे में बात की जाए। देखिए जोगनी नृत्य की अगर हम बात करें तो ये जोगनी नृत्य ये जो है कि रामनवमी के अवसर पर पुरुष स्त्री का भेष बना करके ये नृत्य करते हैं और ये कहाँ पे प्रचलित है? तो ये आपका अवध क्षेत्र में प्रचलित है।
नटवरी नृत्य, ये जो है कि अहिर समाज के लोग करते हैं और ये पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित है। कालाबाजी नृत्य, ये जो है कि आपका बुंदेलखंड में नहीं है, ये कहाँ पे है, तो ये अवध क्षेत्र में है। ठीक है। राय नृत्य, इसमें महिलाओं के द्वारा जो है जन्माष्टमी पे ये नृत्य किया जाता है बुंदेलखंड में, तो इसमें गलत युग्म हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म बुद्धि झील का निर्माण करवाया था? कैंपे गोंडा प्रथम, देवराय प्रथम, राजराज प्रथम, देवराय द्वितीय। देखिए धर्म बुद्धि झील का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था किसने, तो ये कैंपे गोंडा प्रथम ने करवाया था। देखिए कैंपे गोंडा प्रथम ये विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत एक सामंती राजा थे और कैंपे गोंडा प्रथम ने 1537 ईस्वी में बेंगलुरु शहर की स्थापना किया और बेंगलुरु शहर का जो नाम था वो अपने परिवार के देवता केम्पमा के नाम पर ये रखा। ठीक है। और इसने ही धर्म बुद्धि झील का भी निर्माण करवाया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फोटुला दर्रा यह लेह को कारगिल से जोड़ता है। जेलेपला दर्रा यह सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। सिपकिला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। और खादुंग ला दर्रा यह कुलू घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है। देखिए फोटुला दर्रा यह जो है कि लेह को कारगिल से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। जेलेपला दर्रा यह सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है, यह भी सही है। और सिपकिला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। और खादुंगला दर्रा ये जो है कि किसको किससे जोड़ता है, तो ये जो है कि जोड़ता है आपका लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से। तो ये गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये डी ऑप्शन होगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची, केंद्रीय मूंगा एरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जोरहाट, केंद्रीय रेशम उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान गौचर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर। देखिए सुमेलित कौन सा नहीं है? केंद्रीय टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे? झारखंड रांची में है। ठीक है, ये सही है। केंद्रीय मूंगा एरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये आपका जोरहाट असम में है। केंद्रीय रेशम उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये गौचर में नहीं है, ये जो है कि बहरामपुर पश्चिम बंगाल में है। और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे है? ये बीकानेर में है। तो ये सुमेलित नहीं है कौन? तो ये आपका सी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछली वीडियो में, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह सेंटोस है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। ब्राजील रबर के पेड़ों का मूल स्थान है। एंड संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह पेरिस में है। इसमें आपको असत्य कथन बताना है। दक्षिण अमेरिका का जो कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह है वो कौन सा है? सेंटोस है, बिल्कुल सही है। दक्षिण अमेरिका का जो सर्वाधिक नगरीकृत देश है वो कौन सा है? वो उरुग्वे है। और ब्राजील रबर के पेड़ों का मूल स्थान माना जाता है, ये भी सही है। और संसार का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कहाँ पे है? पेरिस में नहीं है, वो है आपका न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, तो ये आपका गलत है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में, पश्चिमी हिमालय में, पूर्वी हिमालय में, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। देखिए बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन कहाँ पाए जाते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, इसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी श्री के नाम से, इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है श्री25 और श्री जीएस पॉइंट, तो यहाँ भी जुड़ जाइए। और टेलीग्राम का ये आईडी है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे भी जुड़ जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर किया कीजिए। और वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।